स्वर्णिम साल का उत्सव मनाते हुए आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने अंतर्गत कार्य कर रहे कई संस्थानों पर गर्व करता है और इन्हीं में से एक है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी इंसा। मैं समझता हूँ कि हम औद्योगिक और आर्थिक रूप से तब तक उन्नति नहीं कर सकते जब तक विज्ञान की उन्नति न हो। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो वैज्ञानिक उन्नति के बिना विकसित बन सका हो। विकसित होने के सभी प्रयास अस्थायी रह जाएंगे जब तक हम विज्ञान में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देंगे। इंसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एक स्वायत्त शासी संस्था है जो मूल रूप से भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति और संरक्षण के लिए वर्षों से तत्परता से कार्यरत है। Indeed, the idea of science academies is वास्तव में विज्ञान अकादमियों का विचार बहुत पुराना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परितंत्र में ये कई विशेष उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला, ये भारतीय विज्ञान और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को एक पहचान देती है। दूसरा, ये हमारे युवा और भावी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत और रोल मॉडल का काम करती है। जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो इस अकादमी के सदस्य बन जाते हैं, जो काफी प्रेरणादायक है। तीसरा, ये अकादमी कई ऐसी गतिविधियां आयोजित करती है जिससे विज्ञान और समाज को लाभ पहुंचे। बोथ साइंस एंड सोसाइटी। एक अकादमी के रूप में इंसा कई उद्देश्यों को पूरा करती है। मुख्य रूप से इंसा का काम राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचान कर उसे बढ़ावा देना और वैज्ञानिक अनुसंधान को पोषित करना है। ये अकादमी वैज्ञानिक समुदाय और सरकार के बीच में एक सेतु की तरह है जो विज्ञान के सामाजिक पहलुओं को समझने और शोध के आधार पर नीतियां बनाने में सरकार की सहायता करती है। इंसा अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़कर अलग अलग वैज्ञानिक पटल पर राष्ट्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति करने का अहम कार्य करती है ताकि देश की विश्व स्तरीय पहचान बन सके। इसके साथ ही ये अकादमी वैज्ञानिक हितों की रक्षा व संरक्षण करने के लिए जर्नल एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है। विभिन्न गतिविधियों का निर्वाह करते हुए इंसा आज देश की वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, पर 30 के दशक में इसकी स्थापना एक अलग ही उद्देश्य से हुई थी। कॉलोनियल पावर आज से करीब 100 साल पहले उपनिवेशिक शक्तियां भारतीय विज्ञान और उच्च बौद्धिक गतिविधियों को विकसित करने में कोई रुचि नहीं ले रही थी। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से बढ़ावा नहीं मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए था, और इसलिए विशेष रूप से इन दो लोगों मेघनाथ साहा और सर सीवी रमन ने अकादमी बनाने का सोचा। Broached the idea of creating academies. प्रोफेसर मेघनाथ साहा एक महान वैज्ञानिक थे। वो दूरदर्शी थे। जब यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी बने तो उस समय इसका नाम निसी रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर इंसा कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि इंसा इस महान वैज्ञानिक की वजह से ही बना। इसकी मूल संरचना और संगठन को बनाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस बात की सार्थकता इंसा पूरी तरह सिद्ध करती है। ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश प्रकाशक अपनी पत्रिकाओं में भारतीय शोध को जगह देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सन 1935 में इस अकादमी की स्थापना सिर्फ भारतीय शोध को प्रकाशित करने के उद्देश्य से की गई थी। पर धीरे धीरे ये अकादमी वैज्ञानिक समुदाय की आधारशिला के रूप में विकसित हुई और भारतीय विज्ञान का प्रतीक बन गई, और तब से आज तक ये विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है। The
first and foremost, इंसा का सबसे महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचान कर उन्हें फेलोशिप देना है। इसके साथ इंसा पुरस्कारों के माध्यम से युवा वैज्ञानिकों को भी सहयोग देता है ताकि वह अपना करियर शुरू कर सके। ये काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो युवा वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इंसा वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी अनुदान देता है ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना काम जारी रख सके। साथ ही इंसा कई और ऐसी गतिविधियां करता है जैसे विंटर और समर स्कूल्स को आर्थिक मदद देना, दूर दराज के इलाकों में विज्ञान व्याख्यान करना, मीटिंग्स और सेमिनार करवाना आदि। arranging lectures. इंसा एक संगठित प्रणाली के तहत काम करती है जिसमें कुल 31 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष, 20 निर्वाचित सदस्य और 4 मनोनीत सदस्यों का त्रिस्तरीय परिषद शामिल है। This three-layered structure of the academy, अकादमी की यह 3 स्तरीय संरचना बहुत उपयोगी है क्योंकि यह सभी मुद्दों के लिए पर्याप्त मंच और पर्याप्त स्थान प्रदान करती है ताकि परिषद हर नीति, योजना और शासन से जुड़े मुद्दों पर उचित राय बना सके। policy, planning and governance issues. शोध ही विज्ञान की रीढ़ है, इसलिए इंसा अलग अलग पायदान पर काम करते हुए देश में किए जा रहे महत्वपूर्ण शोधों और उनसे जुड़े उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की पहचान कर उन्हें फेलोशिप प्रदान करती है। इंसा की फेलोशिप और अध्यक्षता हासिल करना देश के किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक उच्च व प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। कई भारतीय वैज्ञानिक जैसे मेघनाथ साहा, D.N. वाडिया, S.S. भटनागर, होमी जे भाभा सहित अन्य जिन्होंने देश में विज्ञान की ठोस नींव डालकर इसकी नियति को आकार देने का काम किया है, वे सभी इंसा की एक अहम कड़ी रहे हैं। Becoming an INSA fellow is a अकादमी की बात करें तो इंसा का सदस्य बनना हर वैज्ञानिक का सपना होता है क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है, इसीलिए जब कोई इंसा फेलो बनता है तो अपने आप को खुश नसीब समझता है। जब मैं IIT बॉम्बे में था तब मैं इंसा का फेलो बना। एक दिन मैं पैदल घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक कलीग ने मुझे देखा। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा और सड़क पार करते हुए मेरी तरफ आया और मुझे कहा कि बधाई हो, आप इंसा के फेलो बन गए। वो क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा था। that was a big moment. Becoming the fellow of INSA was... इंसा का फेलो बनना आपको उत्साहित करता है। यह हमारे करियर को संपूर्ण करता है। यह आपको प्रेरणा देता है कि एक वैज्ञानिक के रूप में काम करते हुए आप देश और वैज्ञानिक समुदाय के लिए कुछ अच्छा करें। फेलोशिप देकर जो विश्वास आप पर किया गया है वह बहुत मायने रखता है और प्रेरित करता है कि अकादमी को गुरुदक्षिणा देने के लिए हम समाज और देश की उन्नति के लिए निरंतर काम करें। Now back to the academy. आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 938 फेलो, 95 विदेशी फेलो और 11 नोबेल पुरस्कार विजेता इंसा से जुड़े हुए हैं। इंसा फेलो का चयन करना एक कठिन प्रक्रिया है जिसे 10 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इन सभी ने इंसा का हिस्सा बनकर अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है। सिर्फ युवा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुभव की महत्ता को भी ये अकादमी पूरी प्राथमिकता देती है और उन्हें हर प्रकार से सहयोग प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इंसा द्वारा विदेशी फेलो का चयन भी एक और ऐसी गतिविधि है जिससे विश्व पटल पर हो रही उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विचारों का विस्तार सफलतापूर्वक किया जा सके। ये अकादमी राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को आवाज में बदलने का काम करती है।
इस उद्देश्य को पूरा करने के समय पर सेमिनार्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और ग्रुप डिस्कशंस को इंसा द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल होते हैं। इन गतिविधियों के तहत इंसा ने जीएम क्रॉप्स, इनोवेशन, एथिक्स और हायर एजुकेशन जैसे कई अहम विषयों पर रिपोर्ट्स बनाई एवं प्रस्तुत की है। देश की एक बहुमूल्य वैज्ञानिक संस्था होने के साथ साथ इंसा ही वो एकमात्र अकादमी है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इंसा जी साइंस इंटर अकादमी पार्टनरशिप और कॉमनवेल्थ अकादमी के साथ हस्ताक्षर करने वालों में से एक है, जिसने बुनियादी विज्ञान को बढ़ावा देने, कीड़ों की आबादी कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलाइजेशन जैसे कई विषयों पर स्टेटमेंट्स तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं, IAP से जुड़कर इंसा ने आज के एक प्रमुख विषय कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में भरपाई हेतु हरित मार्ग तैयार करने पर भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। इंसा ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों जैसे इंटरनेशनल साइंस काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व करने में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंसा ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक नीतियां बनाने के प्रति कई योगदान दिए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंसा भारतीय वैज्ञानिक परितंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। इतना ही नहीं, इंसा को ही एकमात्र ऐसा संगठन होने का गौरव प्राप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद से जुड़े 27 संघों द्वारा आयोजित विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों में आधिकारिक रूप से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी इस गतिविधि के आधार पर ये अकादमी भारतीय वैज्ञानिकों को अपने विचारों और शोधों को विश्व स्तरीय मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करती है। मैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में अध्यक्ष के रूप में शामिल हूँ, जहाँ हम केमिकल साइंस के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। हम 5 लोग हैं और मैं इसकी अध्यक्षता करता हूँ। हम इंसा के माध्यम से ही भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाए हैं, जहाँ बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इंसा हमारा प्रतिनिधित्व करने का शानदार काम कर रही है, ताकि हमारे विचार भी सुने जाएं और ये भी सुनिश्चित कर रही है कि विज्ञान और तकनीक में किए गए हमारे कई वैज्ञानिक हस्तक्षेपों पर भरोसा किया जाए, जब पूरा विश्व भारत से हल की उम्मीद करता है। इसी के साथ इंसा ने IAP के साथ जुड़कर ऐसा गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसने विज्ञान, स्वास्थ्य और अनुसंधान पर केंद्रित होकर काम करने का बीड़ा उठाया। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्य और राष्ट्रमंडल की वैश्विक परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल है। इंसा ने भारत में जी साइंस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें G8 देश के अलावा अन्य 5 देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये मीटिंग किसी गैर G8 देश में की गई थी। इसमें 2 स्टेटमेंट लिखे गए और जिसे सभी राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। हमने दक्षिण एशियाई अकादमियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की एक अनूठी पहल भी की थी, जिसमें राज्यसभा टीवी के अनुरोध करने पर हमने एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया, जिसे राज्यसभा टीवी द्वारा उस समय कई बार प्रसारित किया गया था। पूरे विश्व की अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ इंसा कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यरत है। वर्तमान में इंसा के 50 देशों में कार्य कर रही करीब 59 अकादमी के साथ स्थायी संबंध हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, इंसा ने IAP के साथ जुड़कर अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विज्ञान में नैतिकता, प्रकाशन में नैतिकता, प्लेगियरिज्म यानी साहित्यिक नकल, महिलाओं एवं पुरुषों की समानता का सम्मान और पशुओं के प्रति व्यवहार जैसे अनेक विषयों पर आचार संहिता को विकसित करने में इंसा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इंसा वैज्ञानिक समुदाय के विभिन्न उद्देश्यों की ओर तत्परता से काम कर रही है, पर अभी भी इस अकादमी के लिए वह उद्देश्य सर्वोपरि है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, यानी भारतीय शोध का प्रकाशन। इसके प्रकाशन का दायरा बहुत विशाल है। एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मेटलर्जी और सर्जरी से लेकर फिजिकल और अर्थ साइंस जैसे विषयों पर इंसा ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो ज्ञान के समुद्र के समान हैं। हमारे पास भारतीय विज्ञान के हर पहलू पर अध्याय लिखे हुए हैं, क्योंकि ये करना हमारे लिए बहुत आसान है। हर क्षेत्र से फेलो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं और वो हमें सारा डेटा दे देते हैं। हम उन्हें संपादित करके डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। ये किताबें और जर्नल्स देश के वर्तमान और आगामी वैज्ञानिक आकार और विकास का आईना है। इनसे सामाजिक चुनौतियों का सामना करने और भविष्य को सुरक्षित करने का अथाह ज्ञान मिलता है। इंसा की ये समृद्ध लाइब्रेरी वैज्ञानिक संसाधनों की जीवन रेखा है, जो अपने विशाल संग्रह में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समृद्धियों को समेटे हुए है।